हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्षेत्रमिति का चौथा वीडियो होने वाला है। हमने 3 वीडियोज़ में क्षेत्रमिति में त्रिभुज के बारे में और साथ ही साथ जो भी ज्यामितीय गुण आएंगे, जो भी ज्योमेट्री का कंसेप्ट आएगा, उसको भी मैं साथ ही साथ बताते आपको चल रहा हूँ। तो हम लोग पहले ज्यामिति में कोण के बारे में, रेखाओं के बारे में और त्रिभुज के क्षेत्रमिति के गुण, ज्यामिति के गुण, इन सब के बारे में पढ़े हैं। और साथ ही साथ त्रिभुज के क्षेत्रमिति से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए हैं। यदि आप वो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं और उन सब के क्षेत्रमिति से संबंधित पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका ज्यामितीय गुण भी पढ़ेंगे, ताकि दोनों से जो मिक्स सवाल हमारा आए क्लियर हो जाए। तो चलिए त्रिभुज के प्रकार में, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर जाकर देखिएगा। त्रिभुज का प्रकार, कितने तरह का त्रिभुज होता है। तो अगर भुजा के हिसाब से देखा जाए, भुजा के हिसाब से तो 3 प्रकार का भुजाओं के आधार पर पहला होता है समबाहु, यानी कि जिसका भुजा बराबर हो, समबाहु इक्विलेटरल। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो। तो ध्यान समझिएगा, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर। तो जब तीनों भुजा बराबर हमारा हो जाएगा तो तीनों कोण भी बराबर होगा। तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण बराबर होगा। और त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर होता है तो कितने कितने डिग्री का होगा। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर जब हो जाएगा तो 60-60 डिग्री का होगा। इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो हमारा तीनों कोण कितने कितने का होगा, तो 180 बनेगा, 60-60 का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों कोण हमारे बराबर होते हैं। इतना तक क्लियर है। अभी हम लोग चूंकि इसका क्षेत्रमितीय गुण पहले पढ़ ले रहे हैं, तो बाद में फिर ज्यामितीय गुण भी पढ़ेंगे। इतना अभी याद रखिए कि तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण 60-60 डिग्री का। अगर इसका क्षेत्रफल का बात करें हम, तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। फार्मूला कैसे आया इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले अभी इतना याद रखिए कि क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और अगर परिमाप के बारे में बात करें तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो 3 भुजा है तो 3 गुणा हमारा हो जाएगा भुजा। समबाहु त्रिभुज समझ गए। अब चलिए दूसरा है हमारा समबाहु त्रिभुज। 2 फार्मूला याद रखिएगा और इसका गुण है तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण 60-60 डिग्री। अब दूसरा क्या होता है, विषम बाहु, या फिर एक और होता है समद्विबाहु, आइसोसील जिसको बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या नाम सही लग रहा है कि दोनों भुजा हमारा बराबर हो जाएगा। सम यानी कि बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, 2 भुजा बराबर होगा तो दोनों सामने का कोण भी इसमें बराबर होगा। इसके सामने का ये, इसके सामने का ये। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियोज में कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ ही साथ बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटा भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ये भी याद रखना है, बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटा भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। इसको भी याद रखिएगा। अब तीसरा हो गया हमारा विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज में हमारा तीनों भुजा अलग अलग होगा। ये ए हो गया तो ये बी हो गया तो ये सी हो जाएगा। तीनों भुजा क्या होगा, अलग अलग, ए बी और सी। तो समबाहु, समद्विबाहु, विषम बाहु। विषम बाहु में क्या होगा, तीनों भुजा अलग अलग होगा। और तीनों भुजा जब मालूम रहता है त्रिभुज का तो हम क्षेत्रफल निकालना आपको बता चुके हैं। हीरोन सूत्र से हम लोग आराम से निकाल लेंगे। और यदि ऊंचाई और लंब मालूम रहे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़े हैं कि यदि 2 भुजा, त्रिभुज की 2 भुजा मालूम रहे, जैसे ये ए है, बी है, बीच का कोण थीटा रहे, तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि 1/2 गुणा ए गुणा बी साइन थीटा होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, 1/2 गुणा ए गुणा बी बटा में साइन थीटा। तो ये सब पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस पर सवाल भी हम लोग किए हैं। दोनों भुजाओं के बीच का कोण अगर मालूम रहे तो। अब चलिए समद्विबाहु, समबाहु और ये हो गया हमारा विषम बाहु भुजा के आधार पर। अब दूसरा क्या है, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो कोण के आधार पर पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज।
न्यून कोण त्रिभुज मतलब एक्यूट एंगल ट्रेंगल। इसका मतलब न्यून कोण के बारे में हम लोग पढ़े हैं, न्यून कोण के बारे में पढ़े हैं, प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़े। प्रतिवर्ती कोण बताइए किसको किसको याद है? मैंने बताया था प्रतिवर्ती कोण के बारे में कि जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। थीटा क्या होता है? 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसको प्रतिवर्ती कोण या फिर रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं। भूल गए तो देख लीजिएगा, या फिर जो वीडियो नहीं देखेंगे पिछला देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा वो सब चीज़। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? तीनों कोण न्यून होगा। न्यून का मतलब 90 डिग्री से कम, यानी कि तीनों कोण हमारा 90 डिग्री से कम होगा। कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा। एक होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे? तीनों में से कोई एक कोण अधिक कोण होगा। और ध्यान दीजिएगा अधिक कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक ही कोण इसमें अधिक कोण हो सकता है। त्रिभुज का कोई एक ही कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, दूसरा अब 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब एक ऑलरेडी 90 डिग्री से अधिक है और दूसरा और 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तब तो दोनों दुइये को मिलाकर 180 हो जाएगा। जबकि नियम क्या है? तीनों कोण को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। इसीलिए त्रिभुज का कभी भी एक से अधिक कोण नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल जिसको बोलते हैं। और तीसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बारी बारी से सब लोग सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में क्या होगा? नाम से ही लग रहा है राइट एंगल, तो उसमें एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में होगा एक एंगल 90 डिग्री का। तो जब 90 डिग्री यहाँ पर बनता है तो जिस पर इसको क्या बोलते हैं? हम आधार बोलते हैं, और इसको ऊंचाई। ये ट्रिगो हम लोग पढ़ेंगे, इस थीटा पर निर्भर करता है किसको आधार बोला जाए, किसको ऊंचाई बोला जाए। अगर ये थीटा है तो इसके सामने का ये ऊंचाई और ये आधार हो जाएगा। अगर इस थीटा को मानते हैं तो इसके सामने ये ऊंचाई और ये आधार हो जाएगा। तो ये कोण के ऊपर निर्भर करता है, इसके ऊपर। तो समझ गए समकोण त्रिभुज में। अब क्या करते हैं कि हम लोग तीनों के बारे में, समकोण त्रिभुज एक हो गया, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इन सारे के बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। अब त्रिभुज के प्रकार समझ गए पहले, कोण के आधार पर 3, भुजा के आधार पर भी 3 हो गया, और हल्का फुल्का इसके गुण के बारे में भी जान गए। अब चलिए, अब हम लोग पहले फर्स्ट समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ लेते हैं अच्छा से। समकोण त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज में हमारा पहले अभी हमने पढ़ा एक कोण 90 डिग्री होगा। इसको मान लीजिए आधार या बेस से सूचित करते हैं, इसको ऊंचाई या हाइट से एच से कहते हैं, एच से सूचित करते हैं, या फिर आप परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर लंब। और इसको कर्ण हाइपोटेनस, इसको कर्ण के से सूचित करते हैं। इसको लंब भी कर दिए एल, और इसको आधार ए। लंब, आधार और कर्ण, तो तीनों में एक फॉर्मूला होता है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा आप। पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये ऊंचाई, या इसको लंब भी बोलते हैं, ये ऊंचाई हो गया, या फिर लंब इसको बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको रट जाइएगा आप, इसको जिसको याद नहीं होगा उसको रट जाइएगा, क्योंकि इस पर आधे सवाल बनेंगे बहुत सारे, और इसका यूज भी बहुत सारे क्वेश्चन में आता है। अब इसमें देखिए क्या रहेगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं। यहाँ से 2-3 और बात निकलता है। अगर कर्ण निकालना होगा तो क्या करेंगे हम? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर देंगे। यदि वही आपको लंब स्क्वायर निकालना रहे या फिर लंब निकालना रहे तो लंब को एक साइड में ला लेंगे और कर्ण को दूसरे साइड में, या फिर लंब के जो आधार है इधर प्लस में, उधर रहेगा तो माइनस। यानी कि कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर, सॉरी लंब निकालना है ना, तो आधार के स्क्वायर को घटा लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसका मतलब यहाँ पर फिगर में समझिए। अब आप यदि बड़ा वाला कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, याद रखिए भी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ करके वर्गमूल निकालने से निकलता है। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। तो अगर बड़ा वाला निकालना है तो दोनों छोटका के क्या करेंगे कि स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो सबसे बड़ा भुजा निकल जाएगा। और इन दोनों छोटका में से कोई निकालना रहे तो जो निकालना है उसको छोड़ करके बाकी जो बचा, जैसे मान आधार निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर में से ऊंचाई के स्क्वायर को घटा लेंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। अगर ये आधार निकालना रहे
तो ऊंचाई के स्क्वायर घटा लेंगे, अगर ऊंचाई निकालना रहे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा लेंगे और फिर उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो ये मान लीजिए आधार निकालना हमको, तो क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हटा लेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब के स्क्वायर को हटा लेंगे। तो यही 3-4 बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज में। ये समझ गए आप कि अगर बड़ा वाला निकालना रहेगा तो दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं तो और क्लियर होगा। यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी कि कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब 3 सेंटीमीटर है और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर है और कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो आधार बताइए, या फिर ऐसे पूछिए कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी आपको लंब और ऊंचाई मालूम रहे तो 1/2 गुणा लंब गुणा आधार कर देते हैं, या फिर आधार गुणा ऊंचाई कर देते हैं, वही एक ही चीज हुआ। तो क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। तो लंब तो हमको मालूम है लेकिन आधार नहीं मालूम है, तो आधार निकालेंगे ना। और अभी मैंने बताया कि बड़का के स्क्वायर में से, तो ये बड़का है, ये छोटका के स्क्वायर को घटा लीजिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी कि 25 में से 9 घटा लिए तो अंडर रूट क्या हो गया हमारा 16, तो वर्गमूल हो गया हमारा 4। क्या हो गया 4 हो गया। अब ये 4 आ गया, जब ये 4 आ गया तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बारे में बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में और बहुत कुछ। तो समझ गए कैसे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए ये छोटा दोनों दिया रहे और कर्ण पूछ दे तो भी हम निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन। किसी समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर तथा आधार 6 सेंटीमीटर है। आधार दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो क्या बताना है, कर्ण की लंबाई बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कर्ण की लंबाई बताएं, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताएं। तो त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा की बताएं। तो जब समकोण त्रिभुज का आ रहा है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है हमारा, कर्ण होता है। तो 8 के स्क्वायर कर लेंगे, दोनों छोटका हमको मालूम ही क्या है, 8 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, दोनों के जोड़ देंगे स्क्वायर करके, तो क्या हो जाएगा 64 और 36 100, यानी कि 100 के वर्गमूल 10। कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दे, एक किसी त्रिभुज का ऐसे क्वेश्चन देखिए दे रहा है, थोड़ा सा घुमाया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा हमारा 15 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा या फिर तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी यदि एक कोण 90 डिग्री का हो। त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जब त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री कह रहा है और दो भुजा, यानी कि उस कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अगर त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आज जब दो को भुजा दिया हुआ है 20 और 15, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो इसमें भी वही काम करना है, 20 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर कर लीजिए, 400 प्लस 225, यानी कि अंडर रूट क्या हो गया हमारा 625 मतलब 25। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि त्रिभुज का तीनों भुजाएं हमको मालूम हो और अगर क्वेश्चन में समकोण नहीं भी कहे तो आपको चेक करना होगा। जैसे 3 4 5 ही है, 3 4 5 6 8 10, ये मान लीजिए है 3 4 5 6 8 10। तो इसको इस समकोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं है, इसको मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, अभी हम लोग पढ़े
कि छोटा छोटा दोनों भुजाओं के वर्ग को जोड़ लेंगे, छोटा छोटा दोनों भुजाओं जो भी है उसके वर्ग को जोड़ लेंगे। तो 3 और 4 के 9, ये 16, और वर्ग के जोड़ के वर्गमूल निकालेंगे। यदि वह तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो समझ जाएंगे क्या है, वह समकोण त्रिभुज है। तो आप क्या कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में आप इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट यानी कि दो छोटा छोटा के स्क्वायर करके वर्ग जोड़िएगा और वर्गमूल निकालिएगा तो तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। ऐसा आप याद रखिएगा, हम आपको लिखवा देते हैं अभी, कुछ डायरेक्ट आप याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आपको देखते देखते पता चल जाए कि हमारा समकोण त्रिभुज है और आसानी से बन जाए। जैसे मान लीजिए अगर इसको पता ना हो, हमें इसको पता नहीं है कि यह समकोण त्रिभुज क्या है, तो हम क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से बनाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अब वर्गमूल निकालेंगे। तो हीरोन सूत्र से बनाने में क्या हो जाएगा, हमारा ये लंबा हो जाएगा। तो यदि हम जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज का है तो डायरेक्ट कर लेंगे, 1/2 गुणा 3 गुणा 4, 1 मिनट बन गया। अगर वही नहीं जानते तो हमको इस फॉर्मूला से बनाना पड़ता, तो लंबा समय लग जाएगा। इसलिए कुछ ट्रिपलेट भी याद रखिएगा तब कि आपको पहले पता चल जाए कि यह समकोण त्रिभुज है। इसको हम कुछ को लिखवा देते हैं। सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो भी हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस 3, 4, 5 बहुत बार आ चुका है, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, याद रखिएगा। 3, 4, 5 ट्रिपलेट्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि दोनों छोटा वाले का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे, और जोड़ करके 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 यानी कि 5 आ जाएगा। दोनों छोटा वाले के स्क्वायर करके जोड़कर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो यह तीसरा के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बार इसमें बताया कि कौन का स्क्वायर जो होता है यानी कि सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर दोनों छोटा वाला के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। 6, 8, 10, 9, 12, 15 ये सब बनाते बनाते आपके क्वेश्चन में आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको आप याद रख लीजिएगा, ये तो तीनों आराम से याद हो जाएगा। 3, 4, 5 इसका दुगुना कर दीजिए, 6, 8, 10, 3 के दुगुना 6, 4 के दुगुना 8, 5 के दुगुना 10, और फिर इसका तिगुना कर दीजिए, 3 के तिगुना 9, 4 के तिगुना 12, 5 के तिगुना 15। तो ये क्या हो गए, तीनों के तीनों ट्रिपलेट्स हो गए। अब स्क्वायर कीजिए, 9 के स्क्वायर 81, 81 और 12 के स्क्वायर 144। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 225, 225। फिर 15 का स्क्वायर कीजिए, 225 ही आएगा। यानी कि दोनों छोटा वाला का स्क्वायर जोड़ेंगे अगर तीसरा के स्क्वायर के बराबर है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट्स हो जाएगा। अब ट्रिपलेट्स हो गया यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। अगर तीनों भुजा दिया रहे ये तो हमको हीरोन सूत्र से नहीं निकाल करके बल्कि डायरेक्ट हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे, समझ गए। या फिर ऐसे दिया रहेगा तो समझ जाएंगे एक कोण उसमें 90 डिग्री है, यानी कि सारा समकोण त्रिभुज का गुण इसमें आ जाएगा। उसी तरीके से 5, 12, 13 है, इसका भी दुगुना कर दिए, 10, 24 और 26, ये भी याद रखिएगा। 24 के स्क्वायर 576 और 10 के स्क्वायर 100, दोनों को जोड़िएगा तो 676 26 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका दुगुना हो गया ये सब। ये 9, 40 और 41 भी एक तरह का ट्रिपलेट्स है, जोड़कर दोनों को देखिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर के बराबर। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, 7, 24 और 25 49 में और 576 जोड़िएगा तो 25 के स्क्वायर 625 के बराबर हो जाएगा। तो ये 4, 5 जो भी हैं इंपॉर्टेंट आपका तीनों 9 है जो कि इंपॉर्टेंट है, 8 है, 9 नहीं 8 हैं, 8, 15 और 17 ये भी एक तरह का ट्रिपलेट्स है। इतना आप दिमाग में रखिएगा, ट्रिपलेट्स के बारे में समझ गए तो क्वेश्चंस बनाने में आसानी होगी। अब चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस बताते हैं और साथ ही साथ और अभी हम लोग समकोण त्रिभुज के बहुत सारे गुण पढ़ेंगे तो सवाल हो पाएगा अच्छे से। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस फार्मूला पर आधारित। तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए हम लोग पहले कर चुके हैं लेकिन फिर से इसको कीजिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5। अब देखिए भुजाओं का अनुपात दिया है 3:4:5, तो ऐसे ही ये देखने से ही लग रहा है क्या है, ट्रिपलेट्स है। और जब ट्रिपलेट्स है 3, 4, 5 तो हम सीधे हीरोन सूत्र नहीं लिखा, 1/2 गुणा 3x गुणा 4x। x को हम अनुपातिक राशि मानते हैं ना, जब अनुपात में रहता है तो बराबर हो गया 216। ये 2 से 4 कट गया 2 मर्त में और ये 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 से ये 36 मर्त में, x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x क्या हो जाएगा हमारा √36, स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि त्रिभुज के परिमाप बताएं। अभी तो x का मान निकला 6 ना, 6 ऑप्शन में रहता मत मार के भाग जाइएगा। 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 18, फिर 6 में 4 से भी गुणा करेंगे, क्योंकि जब x अनुपातिक राशि मानते हैं तो तीनों में x से गुणा करेंगे तो हमारी भुजाएं निकलेंगी। 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। अब जोड़िए 8 4 12, 3 2 5 1 6 1 7। हमारा परिमाप क्या हो गया? परिमाप पूछ रहा है तो हो गया 72 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल दिया हुआ था, भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और परिमाप पूछ रहा था। समझ गए? तो इस तरीका से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समकोण त्रिभुज के बहुत सारे और गुण पढ़ेंगे। अभी हमने आज पढ़ा त्रिभुज के प्रकार पढ़े और समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ गुण पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में सारे गुण उसका पढ़ लेंगे, ज्यामितीय और क्षेत्रमितीय सारा, और साथ ही साथ उस पर जितने सारे सवाल आए होंगे उसको हम लोग करेंगे। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर डेली आपको PDFs इंपॉर्टेंट या फिर करेंट अफेयर्स ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। और साइंस का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट पे बहुत सारे साइंस, मैथ, रीजनिंग के वीडियो भी पड़े हुए हैं, आप उसे देखिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।